दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत क्वींसलैंड प्रांत, उसके बाद से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन प्रांतों से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर जो है सबसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का एक समझने के लिए मैप के आकार का, ये पूर्णतः मैप तो नहीं है लेकिन इस तरह हमें ड्राइंग बनाए हैं जिसको हम आसानी से समझ सके। तो इसके लिए देखिए, ये हम इसको मानेंगे ये क्या क्वींसलैंड है, उसके बाद से दूसरा जो है न्यू साउथ वेल्स है और तीसरा क्या है, विक्टोरिया है। ठीक, तो अब हम ग्रेट बेसिन, यहाँ पे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तीन प्रांत है। यहाँ पे हम आगे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था तिमोर सागर, आप पढ़े होंगे। यहाँ से सबसे पश्चिम में था तिमोर सागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से उत्तर में था तिमोर सागर। तो उसके बाद से इधर हम आराफुरा सागर है, आराफुरा सागर है, यानी तिमोर सागर के बाद कौन सा सागर पड़ता है, आराफुरा सागर। और इधर कौन सा सागर है, तो कोरल सागर। लेकिन हमें स्थल खंड से मतलब है वर्तमान में। तो हम बात करेंगे यहाँ केपीआर प्रायद्वीप की। केपीआर प्रायद्वीप जो है ये क्वींसलैंड का भाग है और ये केपीआर प्रायद्वीप पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है वीपा शहर। वीपा शहर जो है बॉक्साइट के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से हम बात करेंगे इधर, तो एक ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन है। क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन, जिसका विस्तार क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया के प्रांत तक है। क्वींसलैंड, फिर इसके बाद से न्यू साउथ वेल्स, उसके बाद से विक्टोरिया के प्रांत तक है इसका विस्तार। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन से दो नदियां निकलती हैं इन पर्वतों से। पहली नदी का नाम है जिससे डार्लिंग नदी और दूसरे नदी का नाम है मुर्रे नदी। ठीक, तो मुर्रे नदी निकलती है और डार्लिंग नदी। इसके बाद से हम बात कर लेंगे कि इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कैसियास्को। माउंट कैसियास्को ये ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इस प्रकार माउंट कैसियास को हम देख लिए कि इसकी सर्वोच्च चोटी पूछेगा प्रश्न में, तो क्या है, तो कैसियास को है। उसके बाद से बात हम जब कर लेंगे डार्लिंग नदी के बाद और मुर्रे नदी है, उसके बाद से यहाँ देखेंगे न्यू कैसल है। इसके जो कोरल सागर और तस्मान सागर इधर पाया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ टाउन्स विले और वामेम बंदरगाह है। इधर कौन सा सागर है, तस्मान सागर मिलेगा आपको। देखिए ये वामेम और टाउन्स विले दो क्वींसलैंड के बंदरगाह हैं और इस बंदरगाह से मांस का निर्यात किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, मांस का निर्यात किया जाता है। तो ये टाउन्स विले और वामेम किसका बंदरगाह है, तो ये प्रांत है क्वींसलैंड और क्वींसलैंड का बंदरगाह जहाँ से मांस का निर्यात किया जाता है। ठीक, उसके बाद से हम फिर बात करेंगे नीचे विक्टोरिया, तो क्या नाम, न्यू साउथ वेल्स में। तो न्यू साउथ वेल्स में न्यू कैसल जो शहर है, यहाँ से कोयले का भंडार है। न्यू कैसल में कोयले का भंडार है। उसके बाद से इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट कैसियास्को है। उसके बाद से हम बात करेंगे विक्टोरिया में ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन के क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं। इधर सर्वाधिक मात्रा में किसके वृक्ष पाए जाते हैं, तो यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। और उसके बाद से ये वृक्ष के बीजों से तेल निकलता है और इन पर्वतों पर फैल जाता है। इस पर्वतों पर
विक्टोरिया प्रांत में सर्वाधिक मात्रा में क्या किसके बीच वृक्ष पाए जाते हैं, तो यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये वृक्ष इन वृक्षों के बीजों से, इन पेड़ों के जो बीज होते हैं, इन बीजों से तेल निकलता है और ये तेल क्या होता है, इस पर्वतीय क्षेत्रों में फैल जाता है और फैलने के कारण यह पर्वत नीला दिखाई देता है, जिसे नीला आल्प्स कहते हैं। ठीक, तो ग्रेट डिवाइडिंग को विक्टोरिया प्रांत में किस नाम से जानते हैं, तो नीला आल्प्स के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे यूकेलिप्टस पेड़ों की मात्रा सर्वाधिक है और इनके बीजों से तेल निकलकर पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसके वजह से ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र विक्टोरिया प्रांत का नीला दिखाई देता है और इसलिए इसे नीला आल्प्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे इधर, तो इस साइड, तो यहाँ पे क्वींसलैंड में ग्रेट आर्टेजियन बेसिन स्थित है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन जो है एक क्वींसलैंड में एक कृत्रिम तेल कुआं है और कृत्रिम तेल कुआं है और यह ऑस्ट्रेलिया की सिंचाई परियोजना है। क्या है, तो यह ऑस्ट्रेलिया की सिंचाई परियोजना है। यह ऑस्ट्रेलिया की सिंचाई परियोजना है। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे माउंट ईसा और माउंट ब्रोकेन हिल। माउंट ईसा जो है पहाड़ी है, ये क्वींसलैंड में स्थित है और ब्रोकेन हिल्स किस राज्य में स्थित है, न्यू साउथ वेल्स में। ये दोनों पहाड़ी, माउंट ईसा और उसके बाद से ब्रोकेन हिल्स, ये क्वींसलैंड में स्थित है और ये न्यू साउथ वेल्स में। और ये दोनों पहाड़ी चांदी के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या बताया, ये दोनों पहाड़ी चांदी के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है, बीपास और बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण है, न्यू कैसल कोयला के लिए महत्वपूर्ण है, टाउन्सविले और वामन बंदरगाह, ये क्वींसलैंड का बंदरगाह है और यहाँ से मांस का निर्यात किया जाता है। उसके बाद से हम इधर बात करें, जब डार्लिंग नदी और मुर्रे नदी आपस में मिल के बहती हैं इधर आके आकर, तो ये जो मिट्टी बहा कर लाती हैं, वो कौन सी मिट्टी होती है, तो उस मिट्टी का नाम होता है, उस मिट्टी का नाम होता है रेविरेना सॉइल। रेविरेना सॉइल मिट्टी होती है और इस मिट्टी के बहाकर ये दोनों नदियां लाती हैं और इस मिट्टी की वजह से यहाँ बीमेरा के मैदान का निर्माण होता है। इन दोनों नदियों के द्वारा लाई गए अवसाद और निक्षेपण की वजह से बीमेरा के मैदान का निर्माण होता है और बीमेरा के मैदान के बाद हम देखेंगे ये नदी बहती हुई आके इनकाउंटर के खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो इनकाउंटर के खाड़ी में मुहाना बनाती है और इसी नदी के तट पर एडिलेड शहर, जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वो स्थित है। ठीक, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत इतनी बातें महत्वपूर्ण थी जिसको हमने आपको बताया हूँ। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। केपियार प्रायद्वीप में स्थित दीपा शहर बॉक्साइट के लिए फेमस है। ग्रेट डिवाइडिंग का विस्तार क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कैसियास्ट्रो। उसके बाद से टाउन्सविले और वामेन बंदरगाह, इधर तस्मान सागर है, ये टाउन्सविले और वामेन बंदरगाह क्वींसलैंड का बंदरगाह है और यहाँ से मांस का निर्यात किया जाता है। उसके बाद से हम फिर बात करेंगे कि न्यू कैसल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो न्यू कैसल में कोयले का भंडार है। उसके बाद से नीला आल्प्स शब्द जो है, नीला आल्प्स की बात करेंगे कि इस पर्वत को नीला आल्प्स पर्वत भी कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ पे विक्टोरिया प्रांत में सर्वाधिक मात्रा में यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं और इन वृक्षों के बीजों से तेल निकलता है और तेल निकल के इन पर्वतों पे फैल जाता है। इन पर्वत पर फैल जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत पर फैल जाता है विक्टोरिया प्रांत में, और जिसके वजह से पूरा क्षेत्र नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला आल्प्स कहते हैं। डार्लिंग और मुर्रे नदियों द्वारा बीमेरा के मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद से यहाँ हम बताए थे ग्रेट आर्टेजियन बेसिन, यह जो है कृत्रिम आर्टिफिशियल तेल का कुआं है और यहाँ क्वींसलैंड में माउंट ईसा और न्यू साउथ वेल्स में ब्रोकेन हिल, ये दोनों पहाड़ी है और इस दोनों पहाड़ी जो है चांदी की भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद से
कहेंगे कि मुर्रे और डार्लिंग नदी आकर आपस में बहती हुई इनकाउंटर की खाड़ी में मुहाना बनाती है और इसके तट पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, इस नदी के तट पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड शहर स्थित है। ठीक, इतनी बातें इस पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से महत्वपूर्ण थी और इससे संबंधित जो और भी बातें हैं उसको हम नोट कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, बात करेंगे हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए, इसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? तो पहला भाग है क्वींसलैंड। दूसरे भाग का क्या नाम है? दूसरे भाग का नाम है क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स और न्यू साउथ वेल्स के बाद हम फिर तीसरा प्रांत क्या है? विक्टोरिया। अब इसके बाद हम फिर अब इसको सीरियल वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केप यार्क प्रायद्वीप की। केप यार्क प्रायद्वीप की तो यह क्वींसलैंड का प्रायद्वीप है। किसका प्रायद्वीप है? तो यह क्वींसलैंड का प्रायद्वीप है। यह क्वींसलैंड का प्रायद्वीप है। दूसरा इससे महत्वपूर्ण बात है, यह क्वींसलैंड का प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप पर बीपा शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? तो बीपा शहर स्थित है। और बीपा शहर के बारे में कहेंगे कि बीपा शहर बॉक्साइट के उत्खनन के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो बॉक्साइट के उत्खनन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद से केप यार्क प्रायद्वीप के बाद हम नीचे बात करेंगे ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन की। इसकी बात करेंगे ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम इसका विस्तार देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी विस्तार का बात करेंगे तो इसका विस्तार देखिए क्वींसलैंड से लेकर कहाँ है? तो क्वींसलैंड से लेकर
विक्टोरिया तक है। कहाँ तक? तो विक्टोरिया तक। उसके बाद से कहेंगे कि इससे यानी इस पर्वत से, इससे मुर्रे तथा डार्लिंग नदी निकलती है। यानी किस चीज का उद्गम है? मुर्रे तथा डार्लिंग नदी का। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे कि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट कैसियास्को है। इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो माउंट कैसियास्को इसकी सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद से इस पर्वत के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग मतलब विक्टोरिया में यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस के वृक्ष स्थित हैं, जिनके बीजों से तेल निकलकर इस पर्वत पर फैल जाता है। इसलिए इसे नीला अल्पस भी कहते हैं। इसलिए इसे नीला अल्पस कहते हैं। नीला अल्पस कहते हैं। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट, यह एक भ्रंशोत पर्वत है। यह भ्रंशोत पर्वत है। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है इससे। यानी कि देखिए फिर से यहाँ पे कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत 3 है। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे केपियार प्रायद्वीप की। तो ये क्वींसलैंड का प्रायद्वीप है। और इस प्रायद्वीप पर कौन सा शहर स्थित है? तो बीपा शहर स्थित है। इस बीपा शहर स्थित है। उसके बाद से बीपा शहर बॉक्साइट के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए। उसके बाद से हम बात करेंगे ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन। ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन ये क्वींसलैंड से लेकर इसका विस्तार कहाँ तक है? विक्टोरिया प्रांत तक। उसके बाद से इससे मुर्रे तथा डार्लिंग नदी निकलती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो माउंट कैसियास्को है। ठीक, माउंट कैसियास्को इसकी सर्वोच्च चोटी है। इस पर्वत के दक्षिणी भाग में यूकेलिप्टस के वृक्ष स्थित हैं, जिनके बीजों से तेल निकलकर इस पर्वत पर फैल जाता है। इसलिए इसे नीला अल्पस कहते हैं। फैल जाता है और नीला दिखाई देता है। फैल जाता है और नीला दिखाई देता है। यह क्या है? तो यह ब्रह्मसोत पर्वत है। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है केपियाज प्रायद्वीप और ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन से। इसके बाद हम बात करेंगे, इसे मिटा देते हैं।
देखिए इसके बाद है, बात कर लेते हैं हम मर्रे नदी की। तो ये नदी जो है इसका उद्गम हाँ, इसका जो उद्गम है क्या माना जाएगा, तो इसका उद्गम जो है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से है, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन से। उसके बाद से इसका अपवाह क्षेत्र कहा जाए तो इस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया विक्टोरिया प्रांत के मध्य सीमा बनाती है। उसके बाद से फिर अपवाह क्षेत्र, इसका जो निकास देखेंगे तो इनकाउंटर की खाड़ी है, इनकाउंटर खाड़ी है, इनकाउंटर की खाड़ी है। और उसके बाद से इसके तट पर एडिलेड शहर, एडिलेड शहर स्थित है। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे तो मर्रे नदी और डार्लिंग नदियां जो है मोरी रेविलेना रेविलेना सॉइल बहा कहलाती हैं और ये किस इस मैदान का निर्माण करती हैं। एक बात है यहाँ और देख लीजिए। उसके बाद से इसकी सहायक नदी इसकी सहायक नदी का नाम है मुरिम मुरुम बुजगी मुरुम बुजगी नदी नाम है इसका। इसकी सहायक नदी का नाम है मुरुम बुजगी नदी, मुरुम बुजगी नदी। और उसके बाद से मुरुम बुजगी नदी की सहायक नदी है मुरुम बुजकी नदी की सहायक नदी है सहायक नदी नाम है मालोडोलो मालो गालो नदी, मालो डालो नदी है। और मालो डालो नदी के तट पर गालो नदी के तट पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा स्थित है, कैनबरा। तो इतनी बात ये महत्वपूर्ण हो जाए कि मुर्रे की सहायक कौन सी है, मर्रे की सहायक नदी मुरुम बुजगी नदी इसकी सहायक नदी है। और उसके बाद से मुरुम बुजगी की सहायक नदी कौन सी है, तो मालो
गालो नदी जो है इसकी सहायक नदी है और इसके तट पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा स्थित है। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मर्रे तथा डार्लिंग नदी। मर्रे तथा डार्लिंग नदी अपने साथ अपने साथ एक मृदा का नाम बताए हैं, रेविरेना मृदा। रेविरेना मृदा बाहर कहलाती है। और दूसरी बात, मर्रे तथा डार्लिंग नदी द्वारा लिखेंगे, इसके द्वारा विमेरा का मैदान का निर्माण होता है। विमेरा का मैदान का निर्माण इन दोनों नदियों की वजह से विमेरा का मैदान का निर्माण होता है। और उसके बाद से हम बात करेंगे फिर, तो देखिए खेती के बारे में हम बात कर ले। फसल तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गेहूं होता है, तो गेहूं के बारे में बात कर लें। गेहूं सर्वाधिक कहाँ होता है, तो विमेरा के मैदान में। उसके बाद से न्यू साउथ वेल्स में। और उसके बाद से तीसरा क्या है, विक्टोरिया प्रांत में। गेहूं यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में होता है। और उसके बाद से हम बात करेंगे, तो इतनी बातें हम पहले समझ लेते हैं कि मर्रे नदी का जो उद्गम है कहाँ से, डिवाइडिंग पर्वत से है। उसके बाद से इसका अपवाह क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत के मध्य सीमा निर्धारण बनाती है, ये सीमा निर्धारण बनाती है। उसके बाद से इसका निकास कहाँ है, तो एनकाउंटर की खाड़ी है। इसके तट पर एडिलेड शहर स्थित है। कौन सा शहर, तो एडिलेड शहर स्थित है। इस मर्रे नदी की सहायक नदी का नाम है मुरुम बुजगी नदी। और उसके बाद से मुरुम बुजगी नदी के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी सहायक नदी का नाम है मालो गालो नदी। और मालो गालो नदी जो है के तट पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा स्थित है। उसके बाद से हम बात कर ले मर्रे तथा डार्लिंग नदी। तो ये मर्रे तथा डार्लिंग नदी अपने साथ कौन सी मृदा बाहर कहलाती है, तो एक मृदा है जिसका नाम है रेविरेना मृदा, इसी को बाहर कहलाती है। इसके द्वारा किस मैदान का निर्माण होता है, तो इसके द्वारा विमेरा के मैदान का निर्माण होता है। और उसके बाद से हम बात कर लें, तो यहाँ गेहूं के बारे में फसल में, तो यहाँ विमेरा के मैदान न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के प्रांत में गेहूं की सर्वाधिक मात्रा होती है। कौन कौन सा प्रांत है, विमेरा का मैदान, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, तीन जगहों पे गेहूं सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके बाद हम देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। देखिए
लिखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के, या शार्ट में लिख लें विक्टोरिया प्रांत में विक्टोरिया प्रांत में यूकेलिप्टस के वृक्ष यूकेलिप्टस के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे कि इस जो अभी पॉइंट था महत्वपूर्ण, बीमेरा का मैदान, तो बीमेरा के मैदान में मेरिनो भेड़ की प्रजाति पाली जाती है या पाई जाती है। मेरिनो भेड़ की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पे भेड़ पाला जाता है, और किस प्रजाति का, तो मेरिनो प्रजाति का भेड़ पाला जाता है। और उसके बाद से हम देख लेंगे तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मजदूर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वाले मजदूरों को ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वाले मजदूरों को एवोजिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एवोजिन्स कहते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एवोजिन्स कहते हैं। और उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को जेकारू कहते हैं। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण हो गई। अब इसके बाद से हम बात करते हैं तो वावेम तथा टाउन्सविले ये वावन तथा टाउन्सविले क्या है, तो ये क्वींसलैंड के बंदरगाह है। और यहाँ से मांस का निर्यात होता है। यह मांस का निर्यात किया जाता है। ठीक, तो इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। अब उसके बाद से हम पहले से हम देख लेते हैं तो विक्टोरिया प्रांत में किस चीज का पेड़, तो यूकेलिप्टस के वृक्ष का पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं। और बीमेरा के मैदान में मेरिनो भेड़ की प्रजाति पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालने वाले मजदूर होते हैं उन पे क्या बोलते हैं,
एओरजिन्स बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को जेकारू कहते हैं। जिस तरह भारत इतिहास के विषय में आपने पढ़ा होगा कि इतिहास में भारत के मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो जेकारू कहा जाता है। उसके बाद वावन तथा टाउन्सविले ये तस्मान सागर के तट पर क्वींसलैंड के बंदरगाह हैं। और उसके बाद से यहाँ से किसका निर्यात किया जाता है, तो यहाँ से मांस का निर्यात किया जाता है। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे इसके बाद से जो पहाड़ी थी जिसका नाम था माउंट ईसा। माउंट ईसा तथा ब्रोकन हिल हिल्स देखिए माउंट ईसा कहाँ स्थित है, तो ये दोनों पहाड़ी जो है, ये दोनों पहाड़ियां, तो माउंट ईसा जो स्थित है, ये माउंट ईसा वाला जो है ये क्वींसलैंड में है। और ये जो दूसरी है वो कहाँ पे है, दूसरी जो है ब्रोकन हिल्स न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। कहाँ पे, तो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे इधर, तो दोनों पहाड़ी ये माउंट ईसा क्वींसलैंड में, ब्रोकन हिल्स साउथ वेल्स में स्थित है। उसके बाद ये दोनों पहाड़ी चांदी की भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। चांदी की भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम बात करेंगे इसके बाद, तो माउंट ईसा ब्रोकन हिल्स हो गया। अब इसके बाद से ग्रेट आर्टिजन बेसिन, इसे कहते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया का कृत्रिम तेल कुआं है। और यह ऑस्ट्रेलिया की सिंचाई परियोजना है। क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया की सिंचाई परियोजना है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये क्वींसलैंड में लिख सकते हैं स्थित है। यह क्वींसलैंड में स्थित, यह क्वींसलैंड में स्थित कृत्रिम तेल का कुआं है। और ये कह सकते हैं यह ऑस्ट्रेलिया की सिंचाई परियोजना है।
यह ऑस्ट्रेलिया की सिंचाई परियोजना है। उसके उसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई परियोजना के, तो बाद हम बात करेंगे ग्रेट आर्टिजन बेसिन और माउंट ईसा ब्रोकन हिल्स हो ही गया। उसके बाद से हम एक छूट रहा था यहाँ पर न्यू कैसल। न्यू कैसल यहाँ पे कोयले का भंडार सर्वाधिक है। देखिए न्यू कैसल यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ यहाँ चाहिए ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस, समस्त दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक कोयले का भंडार कैसन में है। सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ है? समस्त दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक कोयले का भंडार न्यू कैसल में है। उसके बाद से ये कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये हंटर नदी घाटी में पाया जाता है। हंटर नदी हंटर नदी घाटी में पाया जाता है। उसके बाद से हम फिर बात करेंगे, हंटर नदी घाटी में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसे ऑस्ट्रेलिया का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर पर, जैसे रूस प्रदेश होता है यानी खनिज संसाधन के लिए महत्वपूर्ण, तो इसी तरह इसे हम ऑस्ट्रेलिया का रूर कहते हैं। और न्यू कैसल के बाद हम लास्ट पढ़ेंगे तस्मानिया। देखिए तस्मानिया जो है ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये किससे है? तो चारों ओर से तस्मान सागर से घिरा या समुद्र से लिख सकते हैं, चारों ओर से समुद्र से घिरा है। यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। यहाँ वर्ष भर सर्वाधिक बारिश होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे सेब की कृषि की जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक सेब की कृषि की जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक सेब की खेती की जाती है। देखिए इस प्रकार हम ये महत्वपूर्ण पॉइंट से समझ लेंगे। ये दोनों पहाड़ी में माउंट ईसा जो है क्वींसलैंड में स्थित है और ब्रोकन हिल्स कहाँ स्थित है? तो न्यू साउथ वेल्स में। ये दोनों पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रेट आर्टिजियन जो बेसिन है, देखिए थोड़ा सा नाम में छूट गया है। ग्रेट आर्टिजियन जो बेसिन है, यहाँ पे हम बात करेंगे क्वींसलैंड में स्थित कृत्रिम तेल कुआं है और यह ऑस्ट्रेलिया की सिंचाई परियोजना है। ठीक, उसके बाद से न्यू कैसल में ये समस्त दक्षिणी गोलार्ध में
सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, हम सब बता चुके हैं। और यहाँ से हंटर नदी घाटी में जो पाया जाता है कोयला। और ऑस्ट्रेलिया का इसे रूल कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का रूल कहा जाता है। और तस्मानिया द्वीप के बारे में देखेंगे कि ये चारों ओर से समुद्र से क्या है, तो ये घिरा हुआ है। और यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे किस चीज की खेती होती है, तो यहाँ पे सेब की खेती होती है। किस चीज की, यहाँ पे सेब की खेती होती है। तो इस तरह ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और उसके बाद से विक्टोरिया प्रांत के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने अच्छे से पढ़ा। अब इसके बाद से हम न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।